लोग अपना विजिट वीजा जो है वो डायरेक्ट इमिग्रेशन से अप्लाई कर पाएंगे मुस्तकबिल के अंदर और एजेंट से आपको छुटकारा हासिल होने वाला है। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट न्यूज। क्या विजिट वीजाज ओपन हैं, आउटसाइडर्स के वीजाज लग रहे हैं कि नहीं, और बहुत सारी चीजें। वो बंदा भी अपना वीजा अप्लाई करता है ना यार, आप इनसे कहा करो कि ट्रांजैक्शन नंबर तो दें, आप इनसे कहा करो कि एप्लीकेशन नंबर तो दें। ये चीजें आपको ये कभी प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। क्यों? अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब इमारात से। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं डेली बेसिस पर दुबई से आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। आज तारीख है 26 सितंबर 2024 और लेटेस्ट डेवलपमेंट कुछ सामने आपके लेकर आऊंगा। आप लोगों का जो सबसे बड़ा मसला है वो हल होने जा रहा है, तकरीबन वो हल होने जा रहा है। अभी सुनने में आ रहा है अब आप लोग अपना विजिट वीजा जो है वो डायरेक्ट इमिग्रेशन से अप्लाई कर पाएंगे मुस्तकबिल के अंदर और एजेंट से आपको छुटकारा हासिल होने वाला है। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट न्यूज आई एवर हर्ड हियर इन दुबई कि जो लोगों के साथ डन बेस के नाम पे फ्रॉड होता है और बहुत सारी चीजों का फ्रॉड होता है, तो उस चीजों से आप लोग मुस्तकबिल में बचने जा रहे हो। बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं रिगार्डिंग द वीजा न्यूज। क्या विजिट वीजाज ओपन हैं, आउटसाइडर्स के वीजाज लग रहे हैं कि नहीं, और बहुत सारी चीजें। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस दुबई के प्लेटफॉर्म से आप तक मैं शेयर करता रहूं। सबसे पहले बात करते हैं दुबई के विजिट वीजाज के हवाले से। तो दुबई के विजिट वीजाज मुकम्मल तौर पर ओपन है, किसी किस्म की ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि वीजाज बंद हैं वगैरह वगैरह। ये जितनी खबरें फैलाई जाती हैं ये एजेंट्स की तरफ से फैलाई जाती हैं। इनका एक सर्कल होता है, इनके व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, ये सारे मिलकर डिसीजन करते हैं कि अब रेट इतना कर दो, अब रेट इतना कर दो, फला फला। तो इस तरह एक यूनिटी के तहत ये आप लोगों को लूट रहे होते हैं। विजिट वीजाज मुकम्मल तौर पर ओपन है, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूं कि अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा कीजिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका विजिट वीजा रिजेक्ट होता है, आप अपने एजेंट से कहिए कि मुझे रिजेक्शन पेपर दे। और ये जो लोग अक्सर औकात कहते हैं कि 15-20 दिन हो गए हमने विजिट वीजा अप्लाई किया हुआ है, तो भाई ये 15-20 दिन वाली कोई कहानी होती ही नहीं है। या तो आपका एजेंट आपसे पैसे लेकर आपका वीजा अप्लाई ही नहीं करता, या वो कोई ना कोई आपको कहानी चला देता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए मुस्तकबिल के अंदर दुबई से एक बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है, और वो ये है कि आप अब अपना वीजा डायरेक्ट इमिग्रेशन से अप्लाई कर सका करेंगे इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर। अभी इसके बारे में सुनने में आ रहा है, उम्मीद है कि बहुत जल्द इसके ऊपर जो है इंप्लीमेंटेशन होने वाली है। आप लोगों के मजे हो जाएंगे, मौजे ही मौजे हो जाएंगी। ये जितने लोग, कम से कम यार आपको ये तो पता होगा ना कि इमिग्रेशन से अप्लाई किया, वीजा पैसे दिए, हाँ वीजा अप्लाई हुआ है। ये लोग तो आपको ट्रांजैक्शन नंबर तक नहीं देते, ये लोग तो एप्लीकेशन नंबर तक नहीं देते। आज आपको बहुत बड़ी एक बात बताने लगूं कि जो बंदा भी अपना वीजा अप्लाई करता है ना यार, आप इनसे कहा करो कि ट्रांजैक्शन नंबर तो दें, आप इनसे कहा करो कि एप्लीकेशन नंबर तो दें। ये चीजें आपको ये कभी प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे तो फ्रॉड होते हैं। मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि 5-6 उंगलियां बराबर नहीं होती। देयर आर सम वेल रेप्यूटेड एजेंट्स इन दिस वर्ल्ड एज वेल, देयर आर सम वेल रेप्यूटेड एजेंट्स इन द पाकिस्तान एज वेल। रिसेंटली मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई थी जिसके काफी अच्छे लिंक्स हैं यहां पर, तो वो मुझे ये कह रहा था सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी एजेंटों ने जो है ना वो डन बेस के नाम पे लोगों को जो है बेवकूफ बनाया हुआ है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गालियां देते हैं, कमेंट्स के अंदर गलत गलत बातें लिखते हैं, लेकिन मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हकीकत है, जो हकीकत मैंने आप तक पहुंचानी है वो इंशाल्लाह दुबई के प्लेटफॉर्म से मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। बिकॉज दुबई इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुबई इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ऑलवेज बिलीव एंड आई ऑलवेज से हबीबी कम टू दुबई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आउटसाइडर्स के अभी वीजों में दिक्कत आ रही है, आउटसाइडर्स के वीजों में अभी प्रॉब्लम आ रही है। उनका लेबर कार्ड तो इशू होता है, लेकिन इमिग्रेशन से उनको एंट्री परमिट नहीं इशू हो रहा है। तो सब कुछ हो रहा है ना, मेरे नजरिए के मुताबिक, मेरी राय के मुताबिक ये आप लोगों के लिए मुस्तकबिल में बहुत फायदा होने वाला है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जो फ्रॉड आप लोगों के साथ किया गया है माजी के अंदर, उसके पेश नजर मुस्तकबिल के अंदर इन चीजों से आप बच जाएंगे। मेरी रेगुलर बात होती है लोगों के साथ, कोई कहता है हमने 10 लाख दिया आजाद वीजे का, कोई कहता है हमने 6 लाख दिया है, कोई कहता है 8 लाख दिया। तो भाई आजाद वीजा तो होता ही कोई नहीं है, ये डमी कंपनियां, फेक कंपनियां, ड्रामेबाजी। कुछ लोग कहते हैं जी आप ये बात रेगुलर कर देते हैं। ओ भाई तुम्हें क्या तकलीफ है अगर
चक्कर में ये रेगुलर कर देता हूं। मेरा काम है लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। मुझे तो नहीं पता कि कौन वीडियो देखता है कौन नहीं देखता, लेकिन अगर किसी एक नए शख्स को जो मेरी ये वीडियो देखता है उस तक मेरा पैगाम पहुंच गया तो समझ जाओ कि मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि डन बेस्ड वीजा नाम की कोई चीज नहीं होती, सब टोपी ड्रामा है। 50,000 वाला वीजा अगर 1.5 लाख में लगता है ना, तो भाई वो 50 में क्यों नहीं लगता? बात तो ये है, अगर सिंपल वीजा आप अप्लाई करते हैं और वो उसको आप डन बेस के नाम पे रूप दे देते हैं, तो भाई ये आपका बहुत बड़ा स्कैम और बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप जल्द पकड़े जाने वाले हो, आप जल्द इन चीजों को छोड़ने वाले हो। नहीं छोड़ोगे तो हबीबी, दिस इज दुबई। दुबई विल नॉट स्पेयर यू। दिस इज द कंट्री वेयर यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमेशा से एक बात करता हूं, अपनी डिग्री पर पिंक स्टैंप लगवाइए। अगर पिंक स्टैंप होगी तो आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा 2 साल का मिलेगा। आउटसाइडर्स के स्किल्ड वीजाज में इशू नहीं आ रहा, अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। जो वेल रेप्यूटेड कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं, उनके थ्रू अगर आपकी जॉब हो रही है प्रॉपर, तो भाई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अभी रिसेंटली एक बंदे की पाकिस्तान में जॉब हुई है और उसने मुझसे अपना विजिट वीजा शेयर किया। उस कंपनी ने पाकिस्तान उसके लिए जो है वो विजिट वीजा, स्पॉन्सर वीजा भेजा है और उसको यहां पर बुलवाया है। तो आप अंदाजा करें यार कि क्यों नहीं लग रहे। ऐसे थोड़ी होता है, मुझे बताओ ना, या तो सारे लोग कमेंट में करो कि जी साढ़े वीजे नहीं लग रहे, साढ़े वीजे नहीं लग रहे। भाई जिनका वीजा लग जाता होता है, बहुत सारे लोग उसमें से इसमें कमेंट्स नहीं करते। अब वो अपनी अगली मंजिल की जानिब देख रहे होते हैं एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम न्यू वीडियोस टू एक्सपीरियंस दुबई। सो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से टू यू, दुबई वीजास आर ओपन नाउ। यू कैन अप्लाई फ्रॉम द वेल रेप्यूटेड एजेंट इन योर एरिया। अगर आप लोगों ने अपना वीजे का स्टेटस देखना है तो जाइए गूगल पर जाके लिखिए कि हाउ टू चेक द वीजा स्टेटस ऑफ यूएई, तो आपको वहां पर जाके गवर्नमेंट की वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। लेकिन प्लीज खुदारा रिक्वेस्ट है आपसे कि डन बेस्ड वीजा और इन चीजों से बच जाइए। इंशाल्लाह ये मसला जल्द सॉल्व होने वाला है। यू पीपल कैन डायरेक्टली अप्लाई फ्रॉम द इमिग्रेशन सर्विसेज इंशाल्लाह। आज आपको एक नई बात बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग गलती क्या कर रहे हैं, वो ये गलती करते हैं कि अपने पासपोर्ट के सेकंड पेज के ऊपर उनका साइन नहीं हुआ होता। आपके पासपोर्ट के सेकंड पेज के ऊपर आपने साइन करना होता है और उसकी स्कैन कॉपी जो है आपने एजेंट को देनी होती है। नंबर 2, आपने आईडी कार्ड जो इंग्लिश उर्दू वाला है वो प्रॉपर स्कैन करवाना होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाइट बैकग्राउंड में आपकी पिक्चर जो पासपोर्ट साइज है वो भी होनी चाहिए। अब होता क्या है, जब ये सारी चीजें आपका एजेंट अपलोड करता है तो सम टाइम टाइपिंग में भी मिस्टेक कर देता है, जिसकी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि जो रिजेक्शन पेपर आपने लेना है वो टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए। आप अक्ल रखते हैं, आप शऊर रखते हैं, आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि ये जो पीडीएफ है ये टेम्पर्ड हुई भी है या नहीं हुई भी। तो इंशाल्लाह आपको इजीली पता चल जाएगा। किसी भाई ने भी कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, डेफिनेटली आई एम हियर टू हेल्प यू। यू पीपल कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी। आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए। मैं कोशिश करता हूं कि तमाम लोगों को जो है वो रिप्लाई करूं, लेकिन अगर सम टाइम किसी का रिप्लाई मैं नहीं कर पाता तो उसके लिए बहुत बहुत माजरत। बट मैं हमेशा रात के टाइम में कोशिश करता हूं कि रिप्लाई लोगों को जरूर करूं। पिंक स्टैम्प शुड बी ऑन योर डिग्री। यू विल इजीली कैन गेट एन एम्प्लॉयमेंट वीजा ऑफ 2 ईयर। जब एक दफा आपको 2 साल का वीजा मिल जाता है, आपका एमिरेट्स आईडी कार्ड आपको मिल जाता है, तो फिर आपको पता चलता है कि हाउ मच पावरफुल एन एमिरेट्स आईडी इज। यू कैन इजीली गो टू यूरोप फ्रॉम दुबई एज वेल। यू कैन इजीली गो टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड ऑल अदर कंट्रीज फ्रॉम दुबई एज वेल। इनसाइडर्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रहा। जो इनसाइड मौजूद हैं उनके लिए तो कोई किसी किस्म का इशू हो ही नहीं रहा। और बाकी मेरे भाई अनस्किल्ड कैटेगरी, मैट्रिक और इंटर, ये भी अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं तो आज उनको मैं ये क्लियर कर दूं। अनस्किल्ड कैटेगरी जो है उसमें मैट्रिक और इंटर की डिग्रीज आ रही होती हैं, उसकी सनदें आ रही होती हैं, जबकि जो स्किल्ड कैटेगरी है उसमें ग्रेजुएशन और उससे ऊपर वाली जितनी भी डॉक्टरेट है, पीएचडी है, एमएससी है, ये सारी डिग्रीज जो है वो स्किल्ड कैटेगरीज में आ रही होती हैं। तो हमेशा से एक बात करता हूं कि किसी वेल रेप्यूटेड एजेंट से अपना वीजा अप्लाई कीजिए, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस दुबई के प्लेटफॉर्म से आप तक लेकर आता रहूं। और अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप चाहते हैं कि उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाएंगे। जज़ाकल्लाह।